ठीक 8 बढ़ चुके हैं। इसी के साथ एमसीडी चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 250 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। काउंटिंग केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। मतगणना शुरू हो चुकी है। चूंकि 8 बज चुके हैं, 250 सीटों पर काउंटिंग होगी। एमसीडी का महायुद्ध, दिल्ली के दिल में कौन है, इसका रिजल्ट आज। काउंटिंग हो चुकी है शुरू। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, नतीजा निकलेगा और सबसे पहले सबसे तेज नतीजे नेटवर्क 10 के माध्यम से आप तक हम लगातार पहुंचाएंगे। पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक का पूरा हाल सबसे तेज गति के साथ नेटवर्क 10 के माध्यम से आप देख सकते हैं और स्क्रीन पर आप देखकर समझ सकते हैं कि हमारी जो टैली है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो निर्दलीय हैं, जिस तरह से रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे, ये टैली लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। बहरहाल एमसीडी का जनादेश कब, क्या, कौन किसके साथ दिल्ली गई है, ये भी हम लगातार आंकड़ों के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हैं। बहरहाल मतगणना शुरू हो चुकी है। 250 वार्ड परिसीमन के बाद काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। एमसीडी चुनाव में 2022 के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें 709 महिला प्रत्याशी थी। बीजेपी और आप ने सभी 250 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस के 247 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जेडीयू के 23 सीटों पर और एआईएमआईएम ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। रुझान जैसे ही शुरू होंगे, सबसे पहला रुझान नेटवर्क 10 के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे, जो कि नतीजे क्या निकलते हैं, वो सबसे सटीक और तेज नतीजे भी नेटवर्क 10 के माध्यम से आप जान पाएंगे। दिल्ली में एमसीडी में किसका राज होगा, आज वो दिन, जो कि 7 दिसंबर है आज, और 7 दिसंबर को एमसीडी का जनादेश आना है। आप या बीजेपी, कौन मारेगा बाजी? आम आदमी पार्टी, जो कि पुरजोर आजमाइश कर रही है, दिखा रही है कि दिल्ली सरकार ने बेहतरीन काम किया है। अगर एमसीडी उसके पास आएगी तो एमसीडी को भी चमका देंगे, दिल्ली को चमका देंगे एमसीडी के माध्यम से। वहीं बीजेपी का कहना है कि पिछले 15 सालों से 3 बार से हम सत्ता में काबिज हैं। एमसीडी के माध्यम से हमने दिल्ली की सेवा की है और इस बार भी दिल्ली की जनता बीजेपी का ही साथ देगी। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, सबसे पहले नेटवर्क 10 के माध्यम से तेज गति के साथ नतीजे आप तक हम पहुंचाएंगे। मतगणना का दौर शुरू हो चुका है। 250 सीट परिसीमन के बाद 250 पार्षद आपकी दिल्ली को चमकाएंगे। अब ये आप पर तय है कि आपने किसको चुना, और जिसको चुना है उसकी तस्वीर आज हो जाएगी साफ। दिल्ली में एमसीडी में खिलेगा कमल या चलेगी झाड़ू, और इस मुकाबले में कांग्रेस कहां रह जाती है, कहां है, कितने पानी में है, ये तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। एमसीडी का महायुद्ध, पिछले 15 सालों से तीनों एमसीडी में लगातार बीजेपी काबिज थी और चप्पे चप्पे पर हमारे हर सहयोगी इस समय मौजूद हैं, ताकि काउंटिंग का हर हाल सबसे पहले नेटवर्क 10 पर आप तक हम पहुंचाएं। मनोज रस्तोगी हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ। मनोज, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, चूंकि 8 बज चुके हैं। आप किस सेंटर पर वहां पर मौजूद है, क्या इस समय आप वहां देख रहे हैं? पहले तो तस्वीरें दिखाइए और अपडेट बताइए। मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कनेक्ट करते हैं, लेकिन बता दें आपको कि चूंकि एमसीडी का महारण है, पूरी दिल्ली ये जानना चाहती है कि इस बार एमसीडी में दोबारा कमल खिलने जा रहा है या इस बार झाड़ू चलेगी। सबके अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार, जिसके लोगों ने वोट कास्ट किया, लेकिन आज वो दिन है जब ये जनादेश का संदेश सामने आ जाएगा। नतीजा क्या रहता है, वो कहते हैं कि दोपहर बाद तस्वीर साफ हो जाती है। ये तस्वीर उस समय की है जब मतदान का दौर था। हर शख्स ने मतदान किया, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक वोट की बेहद अहमियत होती है और इसी अहमियत से आपका लोकतंत्र होता है मजबूत। बहरहाल आज जो ईवीएम में बंद प्रत्याशी हैं, किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत चमकने वाली है, कुछ ही देर में रुझान साफ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काउंटिंग 8 बजते ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली के दिल में क्या है, 15 साल से तीनों एमसीडी पर बीजेपी थी, लेकिन क्या इस बार भी कमल खिलेगा एमसीडी में, या फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से लगातार अपने मुद्दों को उठाती रही, लगातार ये दावा करती रही कि दिल्ली की सेवा की है, एमसीडी में आकर फिर हम सेवा करना चाहते हैं, क्या जनता झाड़ू पर मोहर लगाएगी, या फिर मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली स्लोगन के साथ जाएगी और हाथ का दामन थामेगी? ये देखना होगा। 2017 में बीजेपी ने न सिर्फ जीत की हैट्रिक बनाई थी, बल्कि 181 सीटें, जो कि 2012 के मुकाबले ज्यादा थी, तो इसलिए उत्साहित है बीजेपी। बीजेपी का यह कहना है कि हम सेवा करते हैं,
लोगों की सेवा की है एमसीडी के माध्यम से, चाहे वो नगर निगम के स्कूल हो, नगर निगम के अस्पताल हो, हर माध्यम से हमने सेवा की है। साफ सफाई हो, पार्क की व्यवस्था हो, शौचालय हो, आवारा पशुओं का मुद्दा हो, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार घेरती रही। कोड़े की पॉलिटिक्स क्या लोगों को पसंद आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोड़े पर लगातार बीजेपी को घेरती रही। अब देखना होगा कि लोगों ने किसको चुना है, किसकी बनेगी एमसीडी में सरकार, एमसीडी करण कौन जीतेगा, यह देखना होगा। बहरहाल काउंटिंग शुरू हो चुकी है, चूंकि 8:06 हो चुके हैं। मतगणना केंद्र बता दें आपको 13,638 बनाए गए हैं दिल्ली में। 1 लाख कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। वोटर्स की सुविधा के लिए 68 मॉडल मतदान केंद्र और 68 पिंक मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन पोलिंग बूथ्स पर कुल 40,000 जवान तैनात रहे। और आज वो दिन जब ईवीएम से प्रत्याशियों की किस्मत निकलेगी कि किसकी किस्मत चमकी है, किसका सितारा बुलंद हुआ है और एमसीडी पर कौन काबिज होता है। कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे, 709 महिला प्रत्याशी थी। इस बार महिला कैंडिडेट्स पर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे पर आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने खूब खेला। 250 सीटों पर बीजेपी आप दोनों ने अपने कैंडिडेट्स उतारे। 2011 में दिल्ली नगर निगम 3 भागों में बटा था, जो 2012 में लागू हुआ, और इसी साल परिसीमन हुआ। 250 वार्ड्स हुए। पहले 272 वार्ड हुआ करते थे, अब 250 वार्ड्स। एमसीडी का जनादेश क्या होता है, दिल्ली के दिल में क्या होता है, सब जानना चाहते हैं। लोगों ने किसको चुना है? क्या बीजेपी पर दोबारा विश्वास जाहिर किया है चौथी बार, या फिर आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू चलेगी इस बार एमसीडी पर? एमसीडी का चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन इसका जनादेश, इसका संदेश 2024 के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। सियासी दल इसी बहाने भविष्य की सियासत का एजेंडा सेट कर रहे हैं। हमने देखा एमसीडी में बीजेपी ने पूरी मशीनरी उतार दी। कई राज्यों के सीएम पहुंचे थे। जेपी नड्डा, अमित शाह खुद डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आ रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरी हुई थी। मनोज प्रजापति हमारे रस्तोगी, हमारे सहयोगी इस समय बने हुए हमारे साथ। मनोज, एमसीडी करण काउंटिंग चूंकि शुरू हो चुकी है, आप कहां पर मौजूद है? तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या हालत, क्या अपडेट है इस समय? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं द्वारका क्षेत्र में मौजूद हूँ और अभी काउंटिंग शुरू होने ही वाली है। जी चलिए मनोज, आपसे अपडेट हम लेंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी काउंटिंग वहां शुरू नहीं हुई है, लेकिन बता दें कि जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है, जिस सेंटर का हाल है वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। और शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, ये रुझान है, और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लीड कर रही है। तो नेटवर्क 10 पर देखिए सबसे पहले अपडेट। रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ठीक 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो गई है। 42 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती हो रही है। एमसीडी का जनादेश, जिसके मुताबिक इस समय आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे बनी हुई है, वहीं बीजेपी 2 सीटों की लीड के साथ इस समय आगे है। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। एमसीडी चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, और यही रुझान नतीजों में कुछ समय बाद तब्दील होते चले जाएंगे। और हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक नेटवर्क 10 पर आप देख रहे हैं। 250 वार्डों की ये जंग, शुरुआती रुझान आने हुए शुरू। बीजेपी 3 सीटों पर लीड लेती हुई और आम आदमी पार्टी 1। और स्क्रीन पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि टैली भी हम चला रहे हैं, कि कौन सी पार्टी इस समय किस लीड के साथ, कितनी लीड के साथ आगे चल रही है। बीजेपी 3 और आम आदमी पार्टी 1, क्योंकि कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। इस वजह से शुरुआती रुझान देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। मनोज, जिस तरह से आपने भी बताया कि वहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, द्वारका में आप हैं और आपने बताया काउंटिंग शुरू नहीं है, इसकी वजह क्या थी? जी, अभी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं और जिस तरह हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, काउंटिंग का आंकड़ा अब शुरू होने वाला है। जैसे ही होगा हम सबसे पहले नेटवर्क 10 को भेजेंगे।
ये बताइए क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज दिल्ली के लिए। जी, सुरक्षा व्यवस्था जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस की चप्पे चप्पे पे सुरक्षा लगी हुई है। जी, चलिए मनोज, आपसे हम लगातार अपडेट लेंगे। तो द्वारका से हमारे सहयोगी मनोज जो कि बता रहे हैं कि अभी पहुंचे हैं वहां पर जो कर्मचारी हैं जो काउंटिंग करेंगे, और वहां पर अब काउंटिंग का दौर जो है वो शुरू होगा। लेकिन कई जगह जहां पर शुरुआत हो चुकी है वहां पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी 3 सीटों पर लीड ली हुई है और साथ ही आम आदमी पार्टी 1 सीट पर इस समय आगे चल रही है। चूंकि द्वारका का हाल आप बता रहे हैं मनोज, ये बताइए कि वोटिंग के दौरान वहां पर किस तरह की वहां पर स्थिति आपको नजर आ रही थी? क्या लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया? क्योंकि इस बार ओवरऑल देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। जी, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, वोटिंग परसेंटेज यहाँ भी 50.3 रहा है। और लगभग जिस प्रकार जनता ने वोटिंग की है, लगता नहीं था कि लोग वोटिंग के लिए उत्साहित थे। लोगों ने छुट्टी की तरह इसको एंजॉय किया और वोटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक मनोज, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। एमसीडी का रण बेहद अहम दिल्ली के लिए, और महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। और इस समय की बड़ी खबर नेटवर्क 10 पर सबसे पहले अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल ब्रेकिंग ये है कि शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए, जैसा कि हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अब 6 सीट पर लीड कर रही है। ये रुझान है, इस समय आम आदमी पार्टी 6 सीट पर आगे हो गई है और बीजेपी 4 सीटों पर। काउंटिंग मतदान केंद्रों पर शुरू हो चुकी है। मतगणना केंद्रों पर 250 वार्डों की मतगणना, और इस मतगणना में इस समय आम आदमी पार्टी जो कि मकड़ जाल में फंस गई थी स्टिंग्स के, वीडियोस के, और काफी घेर लिया था इन स्टिंग्स ने, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और लोग इस बार हम पर विश्वास करेंगे। इसी दम के साथ आम आदमी पार्टी एमसीडी के रण में उतरी हुई थी। फिलहाल जो शुरुआती रुझान है, इस समय आम आदमी पार्टी 6 सीटों की बढ़त पर, वहीं बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर। पिछली बार 2017 में 181 सीट हासिल की थी बीजेपी ने, जबकि आम आदमी पार्टी की 48 सीटें थी। इस बार देखना होगा कि क्या होता है। एमसीडी चुनाव में कोड़ा बड़ा मुद्दा। क्या जनता को कोड़ा पॉलिटिक्स पसंद आई, या फिर जिस तरह से वीडियो स्टिंग्स वायरल हुए आम आदमी पार्टी के, उससे आम आदमी पार्टी फंसेगी, या फिर बीजेपी कूड़े के पहाड़ों पर घिरेगी? ये देखना होगा। फिलहाल शुरुआती रुझान लगातार आ रहे हैं और सबसे पहले हम नेटवर्क 10 के माध्यम से आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। बीजेपी इस समय 5 सीटों पर आगे और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। बहुत सारे मुद्दे जिस पर वार पलटवार लगातार चलता रहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने काम ना गिनाए, क्योंकि दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली के साथ धोखा किया है आम आदमी पार्टी ने। यमुना साफ नहीं हुई, प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा, और जिस तरह से कई मंत्री फंसे आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार अग्रेसिव मोड में रही। वहीं आम आदमी पार्टी एमसीडी की नाकामी गिनाती रही, कहा दिल्ली को कूड़ा बना दिया बीजेपी ने, एमसीडी ने। आवारा पशुओं की समस्या, पार्किंग की समस्या, 3 नहीं 16 कूड़े के पहाड़ हो गए बीजेपी के एमसीडी के राज में। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगते रहे, और देखा बहुत आक्रामक तरीके से पूरे एमसीडी के रण में लगातार आप और बीजेपी एक दूसरे को घेरते रहे। लेकिन आज वो दिन है जब मौजूद हैं और हर काउंटिंग सेंटर का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय, आपके पास आते हुए ये बताइए, संजय इस समय आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है 250 वोटों के लिए। आपके पास क्या अपडेट? बता दें, हम अभी आम आदमी पार्टी कार्यालय आईटीओ पे हैं। यहाँ के देखते हैं कि रुझान किस तरह के यहाँ के दिखा सकते हैं कि किस तरह से
उमंग है कि आम आदमी के कार्यालय के पास की बात करी जाए, यहाँ जनता आना चालू कर दिया। नेता की बात करी, कई ऐसे नेता जो अभी बात हुई तो उनका कहना है कि जल्दी ही पहुंचने वाले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो ये जंग छिड़ी थी, आज उसका फैसला होने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए पहला 4 से आगे थे बीजेपी, अब 6 से आगे आम आदमी पार्टी चल रही। तो कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को नजरिए से देखना पड़ेगा कि आम आदमी के कार्यालय पर किस तरह से भीड़ उमड़ते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही आएगी, झाड़ू पर लोग अपनी मोहर लगाएंगे, और रुझान जो है इस समय आम आदमी पार्टी के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं कि शुरुआती 7 सीटों पर इस समय आम आदमी पार्टी आगे है। और फिलहाल इस समय की एक बड़ी अपडेट फिर बता दें आपको नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले अपडेट शुरुआती रुझान में जो तस्वीर इस समय सामने आई है वो कुल मिलाकर ये कहती है कि बीजेपी इस समय 10 सीटों पर आगे आ गई है। 10 सीटों पर बीजेपी और 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। हालांकि शुरुआत में बीजेपी से शुरू हुई थी बढ़त बनी, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी इस समय 15 सीटों पर आगे और बीजेपी 10 सीटों पर आगे। संजय, जाहिर सी बात है इस समय आप दफ्तर में मौजूद हैं और वहां पर हलचल शुरू हो गई होगी, क्योंकि सभी को आज के नतीजों का बेसब्री के साथ इंतजार है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो कि दावा कर रही थी कि इस बार एमसीडी में झाड़ू चलेगी, वहां क्या तस्वीरें, जब तस्वीरें दिखाइए। एक बार हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से पब्लिक की बात करी जाए, आना लगातार चालू कर दी है। और यहाँ के रुझान है कि अभी भी कोई भी नेता की बात करी जाए, कोई भी अभी नहीं पहुंचे हैं, बाकी कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। बाकी इस कार्यालय की बात करी जाए कि उमंग है, और यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस तरीके को लेकर लगातार आना जाना लगातार चालू हो गया। अब कुछ ही दिन में देखें यहाँ किस तरह से तैयारी की गई है, और इस चीजें देखें कि किस तरह से यहाँ सजाया आम आदमी कार्यालय को। आप देख सकते हैं कि किस क्या है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस चीज को अब साफ फैसला होता है। तो आप कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी संजय, जो कि वहां पर मौजूद हैं। हलचल शुरू हो गई है। हालांकि अभी जो नेता है वो लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज बड़ा दिन है दिल्ली एमसीडी के लिए, बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए, बड़ा दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि एमसीडी के रण में ये कह रहे हैं कि ये नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि कई एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। और फिलहाल रुझान जो है, रुझान ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार सीटों पर आगे चल रही है। 15 सीटों की बढ़त आम आदमी पार्टी के पास और बीजेपी के पास 10 सीटों की बढ़त। और ये मौका है आम आदमी पार्टी के पास मुस्कुराने का। हालांकि एग्जिट पोल के बाद तुरंत ही सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो एग्जिट पोल हैं वही नतीजे होंगे। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि एग्जिट पोल जो है वो नतीजों से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल क्या रहती है, इस बार का हाल क्या रहता है एमसीडी के महायुद्ध में, ये देखना होगा। सबकी नजरें हैं, सिर्फ दिल्ली दिल वालों की नहीं बल्कि दिमाग वालों की भी है, हम सभी जानते हैं। तो दिल्ली की जनता ने एमसीडी के किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट किया है, ये देखना होगा। आज काउंटिंग हो चुकी है शुरू, और शुरुआती रुझान लगातार नेटवर्क 10 पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो आंकड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन क्या ये आंकड़ा क्या संदेश देता है ये देखना होगा। शुरुआती रुझान अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर इस समय आगे, वहीं बीजेपी 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है मनोज, संजय और गजेंद्र, हमारे सहयोगी। 3 सहयोगी फिलहाल जुड़ गए हैं। गजेंद्र, इस समय आपके पास आते हुए ये बताएं क्या अपडेट, आप किस काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े? हालांकि हम गुब्बारे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आप आम आदमी पार्टी के किसी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, और यहाँ पे तैयारियां स्क्रीन लगाई गई है। लगातार रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, और रुझान की अगर बात कर ले तो 25
सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं 15 सीटों पे बीजेपी की बात की जाए तो। और अगर देखा जाए तो इस बार जो मतगणना है वो बेशक थोड़ी कम रही है, लगभग आधी ही रही है, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घरों से निकले मतदान करने के लिए, और हम तो लोगों को कहेंगे कि जागरूक हों और ज्यादा मतदान करें। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको पहले तस्वीरें दिखा दें, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे रुझान लोग देख सके और गुब्बारे लगाए गए हैं, सजावट कर दी गई है। अंदर अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पे स्टेज लगाया जा रहा है जिस तरीके से, अगर आम आदमी है तो उसके बाद यहाँ से संबोधन किया जाएगा, यहीं से बोला, यहीं पे आके यहाँ पे केजरीवाल जी या यहाँ के नेता जो है वो आके ऊपर यहाँ पे संबोधित करेंगे। वहीं यहाँ पे जो मीडिया है उसका भी भारी जमावड़ा यहाँ पे देखा जा सकता है। हालांकि अभी लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर एग्जिट पोल की भी बात कर ले तो उसमें भी लगभग आम आदमी पार्टी को आगे चलता हुआ दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि एग्जिट पोल आए थे बाहर, गजेंद्र, एग्जिट पोल में दिख रहा था कि एमसीडी जो है वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी काबिज होने वाली है। सीएम केजरीवाल मीडिया से मुखातिब भी हुए थे, शुक्रिया अदा करें दिल्ली की जनता का, और तैयारियां भी आप दफ्तर में खूब देख रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल, ये रुझान है। हम आपको बता दें कि ये भी राजनीति है, ये भी उसी तरीके से होता है जैसे कब मैच पलट जाए उसका कुछ पता नहीं होता। तो अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, शाम तक इस तरीके से रुझान आते रहेंगे और एक एक करके सभी सीटों का खुलासा होता रहेगा कि कहाँ पे किसने बाजी मारी है, और उसके बाद ही शाम तक आते ही हालांकि फिलहाल पता चलेगा। फिलहाल रुझान में आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और लगातार यहाँ पे जो है सजावट भी अच्छी की गई है, और सारी तैयारियों को देखते हुए यहाँ पे लग रहा है कि फिलहाल जिस तरीके की तैयारी है आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से निश्चित है कि वो ही यहाँ पे जीतने वाली है। बिल्कुल। और रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, हमारी जो टैली है जो स्क्रीन पर चल रही है वो भी अपडेट हो रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी 41 सीटों पर इस समय आगे, बीजेपी 25 सीटों पर आगे। ये तो तय है गजेंद्र की, ये तो नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। जी बिल्कुल, शुरू से ही देखा जा रहा था कि किस तरीके से अगर हम बात करें थोड़ी से पीछे जाके, जब राघव चड्ढा पंजाब चले गए थे तो 5 सीटों के ऊपर दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव किए गए थे, जिसमें से 4 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया था और 1 सीट के ऊपर कांग्रेस ने कब्जा किया था। उसके बाद जब एकीकरण हुआ एमसीडी का, तो उसके बाद जब आज नतीजे आने हैं दोबारा से वोटिंग के बाद, तो अब आम आदमी पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एक बार फिर से केजरीवाल एमसीडी में केजरीवाल को आते हुए लोग देखना चाहते हैं, ऐसा रुझान में भी दिख रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी और एमसीडी, बीजेपी 15 साल तक एमसीडी में रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ये टक्कर की जंग है, एक तरह से लगातार देखा जा रहा है। अभी तो फिलहाल रुझान सामने आने शुरू हुए हैं, बीजेपी भी धीरे धीरे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल की अगर माने तो एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी ही आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, एमसीडी का रण बेहद दिलचस्प है और हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। मनोज, आपके पास आते हुए क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? चलिए संजय, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, संजय आप बताइए क्या अपडेट आपके पास? अभी फिलहाल बात करके देखें, इस तरफ से एक डिप्टी ने बोर्ड लेकर आया है, बिजली जीरो, पानी जीरो, और एक इसको लेकर एक बार बोर्ड को हम दिखाना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। एक बार उनसे भी बात करेंगे कि क्या दिखा रहे हैं, उसको लेकर हम आप एक बार दिखाना चाहते हैं। फिर के देखिए टकराव को लेकर किस तरह से यहाँ पे आया है, बिजली टकराव, पानी टकराव, टिकट फ्री, कांग्रेस जीरो, सारे को 0-0 कर रखा है। आज बीजेपी की बारी, तो देखिए कहीं ना कहीं देखा गया, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। तो यहाँ का रुझान जिस तरह से चल रहा है और लगातार अब यहाँ देखा जाए कि वहां ब्रेकिंग सबसे पहले, चलिए कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया। कांग्रेस सीलमपुर सीट, जहां पर अक्सर कांग्रेस का दबदबा रहा है, वहां पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त, अपना खाता खोला है कांग्रेस ने। सीलमपुर सीट जहां पर अक्सर कांग्रेस यहां पर सत्तासीन रही है, वहां पर कांग्रेस का खाता खुला है। तो अब टैली जो आप देख सकते हैं उसमें आम आदमी पार्टी 42, बीजेपी 26 और कांग्रेस 1।
मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित की दिल्ली स्लोगन के साथ मैदान में कांग्रेस उतरी थी और ये दावा कर रही थी कि एमसीडी में बीजेपी के शासन से दिल्ली त्रस्त है, जनता त्रस्त है और दिल्ली सरकार के कामकाज से नाखुश है। ऐसे में जो जनता है वो कांग्रेस की तरफ लौटना चाहती है। इस दावे के साथ मैदान में कांग्रेस थी। तो चलिए अब कांग्रेस का भी खाता खुला सीलमपुर सीट से। जी संजय बताएं। हाँ देखिए, यहाँ कुछ व्यक्ति है जो वोट लेके आएंगे, जो केजरीवाल से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, बीजेपी हीरो हो जाएगा। फिर एक बार हम वोट दिखाना चाहते हैं। आप देखें, एक बार हम वोट को देखेंगे किस तरह से है। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो करता है देखेंगे किस तरह से है। और देखिए इस तरह से है। देखिए 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 आप अभी इस चीज को देखें कि अभी पहला कार्यकर्ता है जो आम आदमी पार्टी को यहाँ पहुंचा है, वो अपना स्टिकर लेकर उसके साथ में आप देखिए कहीं ना कहीं देखें आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ताओं की और जो लगातार भीड़ होते हुए नजर आ रही है। केंद्र अभी हमने अपडेट दी, बड़ी अपडेट ये कि इस वार पलटवार में एमसीडी के रण में कांग्रेस का भी खाता खुला है सीलमपुर सीट से। हाँ ये बता दें कि अब कांग्रेस के भी खाता खुला। अब देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस की बिल्कुल क्या रुझान रहेगा। ठीक, गजेंद्र सवाल आपसे। गजेंद्र चलिए, थोड़ी कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपडेट, हर रुझान की अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस 3 सीटों पर आ गई। तो एक खाता खुलते के साथ ही कांग्रेस अब 3 सीटों पर आगे आ चुकी है। आम आदमी पार्टी 42, ये एमसीडी का जनादेश है। और हमारे टीवी स्क्रीन पर जो टैली चल रही है, आप टैली समझकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय शुरुआती रुझान में कौन सी पार्टी कहां पर है। आम आदमी पार्टी 42 सीटों पर लीड करती हुई, बीजेपी 26 पर और कांग्रेस 3 सीटों पर। वहीं अब कांग्रेस भी खाता खुलने के बाद 3 सीटों पर आगे आ चुकी है। और देखिए एमसीडी का जनादेश किस सीट पर कौन सी इस समय पार्टी लीड पर है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। छतरपुर में बीजेपी आगे है, वेलकम में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है रुझान में। ये शुरुआती रुझान है। अबुल फजम में आम आदमी पार्टी आगे 250 वार्ड, और किस वार्ड में क्या तस्वीर है ये भी अपने स्क्रीन पर देखकर आप समझ सकते हैं। सुल्तानपुरी में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। जाकिर नगर से भी इस समय आप आगे चल रही है शुरुआती रुझान में। और छतरपुर से बीजेपी, कुल मिलाकर बीजेपी 26 और आम आदमी पार्टी 42 और कांग्रेस समेत 3 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। यही रुझान आगे नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन हर रुझान सबसे पहले नेटवर्क 10 के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमसीडी का किंग कौन होगा, इस रण में बाजी कौन मारेगा, तो सबसे पहले और सबसे तेज नतीजों के लिए नेटवर्क 10 पर आप लगातार बने रहिए। दिल्ली दिल वालों की भी है और दिमाग वालों की भी। तो दिल्ली वालों ने किस हिसाब से इस बार वोटिंग की है देखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से मुद्दों की बौछार हुई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, बीजेपी ने खूब जमकर आम आदमी पार्टी को घेरा। अब किसके मुद्दों में कितना दम, और दिल्ली के वार्डों के मुद्दों को क्या समझकर दिल्ली की जनता ने वोट कास्ट किया, यह भी देखना होगा। 2017 में 181 पर बीजेपी थी, 48 पर आम आदमी पार्टी और 30 पर कांग्रेस। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, मैं आपसे कह रही थी कि कांग्रेस ने भी खाता खोल लिया और फिलहाल 3 सीटों पर कांग्रेस शुरुआती रुझानों में इस समय आगे बढ़ी है। मेरी दिल्ली, चमकती हुई दिल्ली स्लोगन के साथ कांग्रेस थी मैदान में, लेकिन कुछ खास इस समय करती नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने भी खाता खोल दिया है और रुझानों में 3 सीट पे अब कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस ने सीलमपुर से अपना खाता खोला है। ये वही जगह है जहां पे जब 5 सीटों पे चुनाव हुए थे तो 1 सीट के ऊपर कांग्रेस ने कब्जा किया था। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों को देखते हुए वहां पे जो 1 सीट जीती गई थी, जब 5 सीटों पे चुनाव हुए थे राघव चड्ढा के पंजाब जाने के बाद, तो उसी को देखते हुए लोगों ने वहां पे उस सीट को वोट दिया था। तो सीलमपुर की अगर तरफ देखा जाए तो वहां पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ज्यादा दबदबा माना नहीं जाता है, जहां पे कांग्रेस ने अभी अपने रुझानों में 1 सीट निकलते हुए वहां पे दिखाई दे रही है। फिलहाल कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल दिया है और अब देखना ये होगा कि जब
नतीजे सामने आते हैं तो कौन दिल्ली के एमसीडी क्या ये रण जीतता है। फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और अगर हम बात करें तो बीजेपी भी अब लगातार आम आदमी पार्टी के रुझानों में जो सीट है उसका पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। गजेंद्र, 2007 के बाद से ही जो कांग्रेस है वो एमसीडी में नहीं है और पिछले चुनाव की बात की जाए 2017 की तो पहली बार एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की एमसीडी में, लेकिन उसमें भी दम दिखाते हुए आपने बेशक बहुत अच्छा तो नहीं किया लेकिन कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका छीन ली थी। जी बिल्कुल, कांग्रेस की विपक्षी भूमिका रही है और अभी भी कांग्रेस जिस तरीके से अपनी कुछ सीटें निकालने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, रुझानों में भी दिखाई दे रही है। चलिए, जो सबसे पहले अपडेट है और वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। 83 सीटों पर लीड, इस समय 90 सीटें हो गई हैं। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, बीजेपी 68 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 4 सीटों पर, वहीं निर्दलीय 1 सीट पर। शुरुआती रुझान है ये, शुरुआती रुझान। हालांकि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी ही एमसीडी में आती नजर आ रही थी कई एग्जिट पोल में, लेकिन एग्जिट पोल हकीकत से परे भी हो सकते हैं और हकीकत भी बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो शुरुआती रुझान है ये तो आम आदमी पार्टी के लिए मुस्कुराने वाले निश्चित तौर पर है, क्योंकि 90 सीटों पर इस समय आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 250 सीटों का ये रण बेहद अहम आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि घिरी हुई थी स्टिंग से। भ्रष्टाचार पर लगातार बीजेपी घेर रही थी, कई मुद्दों को लेकर स्टिंग्स वायरल हुए, वीडियोस वायरल हुए, जिस पर काफी आक्रामक अंदाज में बीजेपी ने घेरा आम आदमी पार्टी को। लेकिन एग्जिट पोल जब आए तो उसमें आम आदमी पार्टी एमसीडी में नजर आई और अब शुरुआती रुझानों में भी जो तस्वीर है इस समय शुरुआती रुझानों की, वो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुस्कुराने की वजह बन सकती है। हालांकि जश्न की तैयारी, हमने तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई आपके दफ्तर की, गुब्बारे लगे हुए हैं, मंच तैयार हो गया है, कैमरास भी वहां पर पहुंच चुके हैं, मीडिया का जमावड़ा भी है और लग यही रहा है कि आप ये निश्चित करके चल रही है, ये तय मान के चल रही है कि जो एग्जिट पोल में आया है वही नतीजों में तब्दील होने वाला है। बहरहाल हर रुझान सबसे पहले नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है, आप लगातार जुड़े हुए हैं और टेली को टीवी स्क्रीन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय कौन कितनी सीटों पर आगे। आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर आगे और बीजेपी 73 और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट आपके पास? हम बता दें कि अभी आम आदमी पार्टी के जो चल रही है वो आगे चल रही है और बीजेपी उसके साथ साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी के पलड़ा भारी होते हुए नजर आ रहा है और बीजेपी नजदीक आ रहा है। तो इस मामले की बात करें, चढ़ाव उतराव चलते रहेगा, अगर किसके सर पे ताज बनेगा वो देखने वाली। मनोज, आपके पास क्या क्या अपडेट, क्योंकि द्वारका में आप हैं, वहां पर काउंटिंग सेंटर पर हैं, आप बताइए क्या अपडेट, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन अब तक? रुझान मिलने शुरू होने ही वाले हैं, इस तरह की सूचना है। पता नहीं क्या कारण है यहाँ रुझान नहीं मिल पा रहे हैं, अंदर से अधिकारियों की कोई जानकारी नहीं आ रही है। कि मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को एमसीडी इलेक्शन में उतार दिया था, भूपेंद्र यादव जी कैंपेनिंग करते नजर आए थे, उसी प्रकार रुझान बीजेपी के प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रहे हैं एग्जिट पोल के तहत। जी चलिए, आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि द्वारका में एक काउंटिंग सेंटर है, वहां पर अभी काउंटिंग नहीं शुरू हो पाई है। गजेंद्र, कई जगहों पर तो अभी खबरें हैं कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन द्वारका में जो हमारे सहयोगी है गजेंद्र, ये सवाल आपसे। बहरहाल चलिए, क्योंकि अब वहां पर मीडिया का जमावड़ा भी है और शायद माइक टेस्टिंग वगैरह भी हो रही है, इसलिए शायद थोड़ी सी आवाज सुनने में तकलीफ भी होगी सहयोगी को, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें उस समय की जब वोटिंग का दिन था, लोग मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बाहर निकले थे वोट कास्ट करने के लिए, लोग उत्साहित थे क्योंकि वो चाहते हैं उनके इलाके की तस्वीर बदले। किन मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता ने वोट कास्ट किया है, कौन से उम्मीदवारों को चुना है और कौन से दल पर विश्वास जाहिर किया है, ये देखना होगा। पिछले 15 सालों से बीजेपी लगातार सत्ता में काबिज है और बीजेपी का कहना है कि हमने एमसीडी में सेवा की है और इस बार भी हमें ही मौका मिलेगा। बहरहाल एक और अपडेट, ब्रेकिंग नेटवर्क 10 पर शुरुआती रुझानों में आपका लग चुका है शतक। 100 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस समय आगे, शुरुआती रुझानों में शतक लग चुका है, आम आदमी पार्टी का शतक लग चुका है। हालांकि तैयारियां तो सुबह से शुरू हो गई है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके दफ्तर की, आपके कार्यालय की, जश्न से बड़ी तस्वीरें हैं, गुब्बारे लग चुके हैं, मंच सज चुका है, माइक टेस्टिंग चल रही है वहां पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी आश्वस्त है
एग्जिट पोल के बाद, हालांकि उससे पहले भी दावे आम आदमी पार्टी के यही थे कि दिल्ली को हमने चमकाया है, दिल्ली के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता हमसे खुश है, तो एमसीडी में भी इस बार हम आएंगे क्योंकि बीजेपी के शासन से जनता खुश नहीं है। इन दावों के साथ आक्रामक अंदाज में आम आदमी पार्टी मैदान में थी। फिलहाल शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी लगा चुकी है शतक। 101 आम आदमी पार्टी शुरुआती रुझानों में 101 सीटों पर आगे, बीजेपी 73 और कांग्रेस 4 सीटों पर, वहीं निर्दलीय 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। दिल्ली न सिर्फ दिल वालों की है बल्कि दिमाग वालों की है। तो दिल्ली ने अपने दिमाग से क्या सोचा है कि एमसीडी में किसका राज होना चाहिए, कौन करेगा उसके लिए काम? क्या बीजेपी एक बार फिर से एमसीडी का रण जीतेगी या फिर जिस तरह शुरुआती रुझान हमें दिख रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के फेवर में है, क्या एमसीडी में चलेगी झाड़ू? अरविंद केजरीवाल ने काफी आक्रामक अंदाज में अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली की जनता में पहुंचकर रैलियां की, रोड शो किए, डोर टू डोर कैंपेन किए। उनको बताया कि हमने काम किया है दिल्ली के लिए, दिल्ली हमने बदल कर रख दी है, एमसीडी में सेवा का मौका दीजिए, एमसीडी में आकर हम आपकी सेवा करेंगे। क्या आपके इन दावों पर जनता की मुहर लगी है या फिर जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि छलावा हुआ है, प्रदूषण इफरात है, यमुना मैली है, और उसके ऊपर जो स्टिंग्स और वीडियोस वायरल हुए जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया कि बेहद सबसे कट्टर बेईमान पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो क्या जनता ने इन मुद्दों को नकार दिया है? आपके ऊपर लगे आरोपों को जनता ने नकार दिया है और आपको ही वोट किया है। बहरहाल शुरुआती रुझानों में तो तस्वीर कुछ ऐसी ही दिख रही है कि आम आदमी पार्टी का जलवा है। 105 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे शुरुआती रुझानों में। नेटवर्क 10 पर सबसे पहले अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और किस वार्ड में कौन सी सीट, कौन सी पार्टी आगे चल रही है ये भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सुल्तानपुरी में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। जाकिर नगर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस वार्ड में इस समय कौन सा दल आगे चल रहा है। बहरहाल आम आदमी पार्टी पहली बार उसने एंट्री की थी 2017 में एमसीडी के इलेक्शंस में, कुछ खास तो नहीं कर पाई थी, लेकिन कांग्रेस को पछाड़ते हुए उसने विपक्ष की भूमिका हासिल कर ली थी। 49 वार्ड हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस 30 वार्डों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी ने 2012 के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2017 में 181 सीटों पर जीत हासिल की थी और एक बार फिर से तीसरी बार एमसीडी में काबिज हुई थी। तो क्या चौथी बार बीजेपी को जनता सेवा का मौका देगी, ये देखना होगा। हालांकि बीजेपी तो ये दावे कर रही है। और वहीं कांग्रेस का जिक्र करें तो 2007 के बाद से कभी भी निगम में अपना दबदबा कांग्रेस नहीं बना पाई। कांग्रेस इस बार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के 15 साल के कामकाज के जरिए मेरी चमकती दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली स्लोगन के साथ मैदान में थी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो इसी स्लोगन के साथ मैदान में थे और कह रहे थे कि अब जनता परेशान हो चुकी है, लौटना चाहती है, कांग्रेस का हाथ पकड़ना चाहती है। लेकिन बहरहाल ये शुरुआती रुझान जिसमें कांग्रेस इस समय 6 सीटों पर आपको नजर आ रही है। एमसीडी का चुनाव, दिल्ली एमसीडी हम जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े नगर निगमों में से है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जंग जीतना, क्योंकि इसका संदेश ये कह सकते हैं कि 2024 पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। खास बात यह है कि अब पहले 3 बांटों में शीला दीक्षित ने इसे बांटा नगर निगम को, लेकिन एक बार फिर से एकीकरण हुआ और परिसीमन के बाद 250 वोट हुए। अब एक मेयर होगा, एक मेयर। तो अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसकी किस्मत खुलेगी, एमसीडी का रण कौन जीतेगा, सबसे पहले हर अपडेट आप नेटवर्क 10 पर देख रहे हैं। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।